शहर की सड़कों सहित हाईवे पर इन दिनों आवारा मवेशियों के हवाले है। आवारा पशुओं की बढ़ती तादाद के चलते इन्हें गौशालाओं में रखने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अकेले अब्दुल्लागंज शहर में करीब 3000 आवारा पशु घूम रहे हैं। मच्छर मक्खियों से परेशान गाय बरसात के दिनों में सूखी जगह की तलाश में हाईवे की ओर अपना रुख कर लेती हैं। रात को हाईवे पर और शहर पर इनका जमघट लग जाता है। हाईवे पर समूह में गौवंश दिखाई देता है। पशुओं के यह झुंड वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। थोड़ी सी चूक उनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। अब बरसात आने के बाद एक बार फिर से सड़कों पर गायों का झुंड नजर आने लगा है। आए दिन गायों के झुंड बीच सड़क में लड़ते हुए नजर आते हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा वाहन चालकों व दुकानदारों को होता है। बारिश के कारण पशुओं को मक्खियों के काटने की परेशानी के चलते खेतों में बैठने वाले पशु भी इन दिनों सूखी सड़कों पर बैठने लगते हैं। इन आवारा पशुओं के चलते आए दिन कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। शहर की सड़कों पर 2500 से 3000 मवेशी विचरण कर रहे हैं, जिनके ना ही रहने के लिए ठिकाने हैं और ना ही खाने पीने का इंतजाम। शहर के हर वार्ड में कई गाय झुंड में घूम रही हैं, जो खाने की तलाश में सड़कों गलियों में भटकती रहती हैं। सड़क पर इसी वजह से जाम भी लगता है। सड़क के किनारे और सड़क पर बैठी गायों को बचाने के प्रयास में कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और कई लोग सड़क हादसों के शिकार भी हो जाते हैं। रात के समय सड़क पर बैठे गौवंश बड़ी सड़क दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। सड़कों पर मारे फिर रहे गौवंश, शहर हो या गांव, सभी जगह गौवंश की दुर्दशा हो रही है। ये गौवंश सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। वहीं लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गौवंश के सड़कों पर आने जाने से सड़क जाम से लेकर दुर्घटनाओं में काफ़ी इजाफा हो रहा है। शासन प्रशासन को चाहिए, जिस तरह गाय के जानवरों के कानों में जो टैग लगे हैं, इस टैग से उसके मालिक का पता पड़ना चाहिए। और रोड पे हाईवे पे अगर जानवर पाए जा रहे हैं तो उस मालिक के खिलाफ रजिस्टर्ड FIR होना चाहिए। और जो झुंड बना के जगह जगह बैठते हैं, नगर पालिका भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। नगर पंचायत को चाहिए, देखो झुंड के एक व्यक्ति के जानवर तो रहते नहीं, वो सब अधिकतर अलग खुले लोगों के रहते हैं। तो आपको उसमें चयनित करके उन सभी लोगों के खिलाफ सामूहिक FIR होना चाहिए। जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं संभलेंगे। एक दो के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो अपने आप सब जानवर रोडों से गायब हो जाएंगे। एक बार प्रशासन को, थाने को पहल करना पड़ेगा इस तरह की कार्रवाई के लिए। ये बहुत शर्म का विषय है कि हिंदू धर्म के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है, परंतु पशु मालिक जो भी हैं वो सुबह शाम गाय का दूध लगा के उन्हें रोड पे खुला छोड़ देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और काफ़ी लोगों को चोट भी आती हैं और जिससे पशुओं को भी बहुत नुकसान होता है, उन्हें भी चोट आती हैं। आए दिन हम देखते हैं रोड पे गाय वगैरह मरती रहती हैं। दुर्घटना होने के बाद कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं, प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा इस चीज़ पे कोई किसी तरह का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, कभी नगर परिषद या जो स्थानीय प्रशासन है इनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती हुई देखी है आपने? जी, कागजी कार्रवाई तो होती है, परंतु ऐसा कुछ मतलब दिखाई नहीं देता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे, किसी का कोई देख रेख नहीं है। यहाँ से हटने के बाद गाय पूरी गांव में घुस जाती हैं, बच्चों को परेशानी है, महिलाओं को परेशानी है। और उसके बाद बच्चे ना घूम सकते हैं, सामने मंदिर है, सामने गुरुद्वारा है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता, ना नगर पालिका से ना किसी प्रशासन से। तो शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई कार्रवाई नहीं है। शाम को यहाँ पे पूरा जमवाड़ा लगा रहता गायों का, ना बच्चे निकल सकते, ना गाड़ी, ना 2 व्हीलर, ना 4 व्हीलर। तो हादसे के आए दिन हादसे होते रहते हैं? हादसे होते रहते हैं आए दिन। कल 2 गाय मर गई यहाँ पे। एक्सीडेंट होते थे, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, सामने से जब लाइट का फोकस पड़ता है गाय दिखती नहीं है। दिन रात हादसे होते रहते हैं। खेत में चले जाते हैं, जो दूध देती है जब तक बांध लेते हैं सब, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं रोड पे। यहाँ से लेके पूरे बरखेड़ा तक रोड पे पूरे गाय इधर। अच्छा, तो ये दो पहिया वाहन या 4 पहिया सब 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। एक बंदे का तो सीधे उसमें गाड़ी में घुसी तो गाड़ी टूट डाली पूरी। और फिर कोई प्रशासन का भी कुछ नहीं कार्रवाई करते हैं, ये नगर पालिका ही नहीं देखती है ना। कोई नहीं आता, बिल्कुल कोई नहीं आता। सुबह शाम बैठती हैं,
सुबह शाम बैठती हैं और कई मर जाती हैं। क्या काफ़ी दिन से प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है इनके लिए। इन्हें करना चाहिए हैं। अपन गौ की रक्षा के लिए अपन मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसके सामने भी क्या बहुत सारी समस्या आ रही है। एक्सीडेंट हो रहे हैं कई बार कार वाले टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, कई वो हैं गैयाँ भी मर जाती हैं। अभी मर गई 2-3 गैयाँ। हमारे साहब ये बहुत परेशानी का घर है, मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, गायें मर रही हैं। इनके लिए नगर पालिका कोई मतलब सुझाव नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ इस तरफ देख ही नहीं पा रही है। रोज के अभी मोटरसाइकिल वाला गिर गया, 2 कल गायें मर गई इधर। हाँ, बहुत परेशानी का है। तो ये लोग भी घायल होते हैं इसमें, वाहन चालक वगैरह सब घायल होते हैं। अभी मोटरसाइकिल वाले बेचारे एक्सीडेंट हो गया, उसको लेके गए, और जैसे गायें लड़ती हैं तो बच्चों को लग जाती है। यहाँ पर बच्चे मतलब निकलते हैं, इधर महिलाएं निकलती हैं, इसलिए बहुत दिक्कत का काम है। अभी कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया? अभी कोई नहीं आया अभी तक। हाईवे, नेशनल हाईवे रोड की तरफ से कोई आया क्या? अभी कोई नहीं आया। हमने शिकायत भी करी है, लेकिन इस खिलाफ उन्होंने देखा, सुना ही नहीं कोई। ये तो खैर कहना आपका बिल्कुल सही है। इसके लिए तो मैं हिंदू समाज को ही दोषी मानूंगा, क्योंकि अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति से कोई दुर्घटना होती है तो पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त हो जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का गोवंश है उनके ऊपर पूरे हिंदू समाज को मिलकर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। समाज के, संगठन के जितने भी युवा हैं, इन्हें सबको मिलके गोवंश को गौशाला में या कांजी हाउस में छोड़ना चाहिए और इनके ऊपर केस दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि गाय लगाते हैं और उसे छोड़ देते हैं रोड के ऊपर। इससे कई व्यक्तियों की दुर्घटनाएं हुई हैं। गौवंश के साथ साथ कई घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे कि आप बजरंग दल हिंदुओं का संगठन है और गाय को हम माता कहते हैं, बजरंग दल को कुछ नहीं करना चाहिए इसके लिए? बजरंग दल कहाँ तक क्या करेगा? 1 या 2 गाय नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में गाय हैं। कुछ भी होती बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास फ़ोन आ जाता। भाई इसके लिए स्वयं वो जिम्मेदार है जिसकी गाय है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और क्षेत्र के जितने भी हिंदू समाज के युवा या जो भी व्यक्ति हैं उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि अगर किसी अदर समाज के व्यक्ति से अगर गाय टकराकर गाय की मृत्यु हो जाए तो बजरंग दल बहुत जल्दी आ जाता है। बिल्कुल ये कहना आपका सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों कि इसके लिए दोषी हम खुद हैं। भाई अदर कास्ट का आदमी या हिंदू समाज के व्यक्ति घटना उसके साथ भी घटित हो सकती है, अदर कास्ट के साथ भी हो सकती है, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो क्या आप लोग कभी प्रशासन से इस प्रकार की मांग नहीं करते हिंदू संगठन होने के नाते? नहीं, प्रशासन से करते हैं मांग, लेकिन प्रशासन से क्या क्या मांग करेंगे? ये तो स्वयं हिंदू समाज का ही व्यक्ति दोषित है ना। जो रोड पे गाय घूम रही है उसके लिए कौन, प्रशासन क्या करेगा उसमें? तो आप अपने संगठन के माध्यम से उनको पर FIR कराइए जिन लोगों की गाय घूम रही है, या उनको कांजी हाउस भेजिए। अब ये गाय के ऊपर ये नाम थोड़ी ना लिखा रहता है कि किस व्यक्ति की गाय है। प्रशासन जब ट्रेस करता है तो उनको उनमें एक टेक डालता है ना। देखिए आपका कहना सही है, लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता इतना भी फ्री नहीं है कि रात दिन इसी काम से घूम रहा हो। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, धंधे, बिजनेस है, नौकरी है। भाई जब ऐसी बात आती है तो गौ सेवा के लिए बजरंग दल का कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित है। तो रोड से हटाना ये गौ सेवा नहीं है? अगर उनको मरने से बचा रहे हैं तो ये गौ सेवा नहीं है? उन्हें कांजी हाउस भेजना चाहिए, ये गौ सेवा नहीं है? नहीं, रोड से हटाते हैं। जितनी कार्यकर्ता में क्षमता है उतना कार्यकर्ता पूरी तन मन धन से लगा रहता है, लेकिन हर जगह कार्यकर्ता मौजूद थोड़ी ना रहेगा। तो अब इसके लिए आप लोग कोई प्रयास करेंगे? अब प्रयास हमारा जारी है, लेकिन मेरा बजरंग दल के माध्यम से सभी हिंदू समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जिन व्यक्ति की गाय है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो आप ये मांग प्रशासन से करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, प्रशासन से भी मांग करेंगे और हमारे पूरे कार्यकर्ता मिलकर अब यही मुहिम चलाएंगे। समय समय पर सड़कों के मवेशी हटाए जाते हैं सड़कों से, तथा दुर्घटना को रोकने के लिए पशु मालिकों को उक्त मवेशी बांध कर रखे जाने हेतु मुनादी कराई जा रही है, जिससे कि वे अपने आवारा मवेशियों को खुले में ना छोड़ें और पशुओं बांध कर रखें। यदि उनके द्वारा खुले में उनके मवेशी खुले में पाए जाते हैं तो नियमानुसार पकड़कर गौशाला भेजने का कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाएगी, जिसमें नियमानुसार राशि जमा करवाकर जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए समस्त पशु मालिक
उसके लिए उत्तरदायी रहेंगे, अपील की जाती है। सर, ये 2,500 से 3,000 मवेशी हैं जो आपके शहर में जगह जगह विचरण कर रहे हैं, और कई बार हादसे का शिकार मवेशी भी हो जाते हैं, और दूसरा जो वाहन चालक है जो रोड से गुजर रहा है वो भी हादसे का शिकार होते हैं। तो अब ये मुहिम आप लोग कब से शुरू करेंगे और कैसे करेंगे? ये अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए बैठक कर रहे हैं और तत्काल कार्रवाई 2-3 दिवस के पश्चात शुरू की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत न्यूज। अब आप मध्य भारत न्यूज को यूट्यूब के साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। मध्य भारत न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।